इन्फॉर्मेशन की इस दुनिया में कॉर्पिक आपका फिर से स्वागत करता है। आज आप जानेंगे हमारे और आपके अस्तित्व में आने के लिए कैसे परिस्थितियां अनुकूल होती गई और कैसे जीवन के अनुकूल हमें एक प्यारा ग्रह मिला। हमसे जुड़े रहने के लिए कॉर्पिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ये कहानी है एक ऐसी ग्रह की जिसके बिना जीवन की परिकल्पना भी संभव नहीं है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की। पृथ्वी का इतिहास जानने से पहले हमें ब्रह्मांड की कहानी जाननी होगी। इसके लिए हमें 15 अरब साल पीछे जाना होगा। अब शुरुआत होने वाली है एक ऐसी घटना की जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने वाली है। इसे बिग बैंग की घटना कहा जाता है। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जब ब्रह्मांड में हजारों लाखों विस्फोट हो रहे थे और असंख्य तारों के समूहों का निर्माण हो रहा था। इन समूहों को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में इस घटना के दौरान एक आकाशगंगा और अस्तित्व में आने लगी। इसे गैलेक्सी या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। ये गैलेक्सी आगे चलकर हमारे सौर मंडल का घर बनेगी। इस मंदाकिनी गैलेक्सी का आकार सांप के आकार का था। असंख्य तारों के इस समूह में बहुत से नए तारे बन रहे थे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के बादल तेजी से गति करते हुए घूर्णन करने लगे। तेज गति के कारण केंद्र की ओर तापमान बढ़ने लगा और ऐसे हमारे सूर्य के केंद्र का निर्माण होने लगा और फोटोस्फीयर तथा क्रोमोस्फीयर और कोरोना परतें बनती गई और सूर्य का अस्तित्व हमारे सौरमंडल का केंद्र बना। सूर्य के केंद्र का घनत्व बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती गई और विस्फोट होने लगे। यहीं से शुरुआत होती है हमारी पृथ्वी के जन्म की। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास के गैसों में धूल के कण में पत्थर आपस में जुड़ने लगे और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। इन्हीं में से एक है हमारी पृथ्वी। ये धूल और चट्टानों के बादल सूर्य के चक्कर लगाते हुए एक रिंग का निर्माण कर लेते हैं। इस रिंग में छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनने लगते हैं। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड से ये थोड़ा दूर चले जाते हैं और पास बचते हैं थोड़े भारी बड़े पार्टिकल। ये बड़े पार्टिकल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं और केंद्र में कोर का निर्माण करने लगते हैं। कोर बनने के साथ ही केंद्र की ओर थोड़े कम भारी पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ने लगे और भारी मटेरियल कोर की तरफ जाने लगे। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। चारों तरफ सिर्फ गर्म लावा था और इसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश से पृथ्वी पर विस्फोट की तरह लग रहा था। इस समय 100 से भी ज्यादा ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे थे कि तभी एक खोलता हुआ गोला जिसका नाम थिया था, यह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पृथ्वी से टकराया और एक भीषण विस्फोट के साथ अनगिनत चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर फैल गए। थिया के टकराने से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गई। इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम बनने और पृथ्वी को अपना वातावरण बनाने में मदद मिली और थिया का ही एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। चांद का अपना वातावरण ना होने की वजह से चांद पर उल्कापिंडों के गिरने से बड़े बड़े गड्ढे होने लगे, जिन्हें हम चांद पर दाग समझते हैं। इस समय मीथेन गैस की मात्रा पृथ्वी पर अधिक थी। पृथ्वी पर कॉमेट्स की बरसात होने लगी। इसे द लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा गया। इन उल्कापिंडों के साथ ही पानी के पार्टिकल्स भी पृथ्वी पर गिरे। इससे ही समुद्रों का निर्माण हुआ और पृथ्वी जलमग्न हो गई। इन समुद्रों से पानी भाप बनकर बादल बनाने लगे। इन काले बादलों से अम्लीय वर्षा हुई और फिर पृथ्वी के तापमान में भारी कमी आई, जिससे आइस एज की शुरुआत हुई। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी का अपना वातावरण है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह सब परिस्थितियां एक के बाद एक होना जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी। समुद्र के नीचे कुछ जलीय पौधे पनपने लगे जो ऑक्सीजन छोड़ते थे। इसी से एक कोशीय जीव बने। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्यों का जन्म कैसे हुआ और समय के अनुसार उनमें कैसे कैसे बदलाव आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।